साथ देना मेरा हर एक मोड़ पर तुम्हारे बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। मेरी आज कहानी है पति पत्नी के एक प्रेम की। वो प्रेम जो कि एक दूसरे के लिए जान निछावर किया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही है। चलिए मैं आज आपको एक ऐसी कहानी से जोड़ रहा हूं जो पति पत्नी के अटूट प्रेम की कहानी है। उस प्रेम की जहां झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। ये उस प्रेम की कहानी है। मैं बताता चलूं, राकेश जो एक पति था, अपनी पत्नी से बहुत प्यार कर रहा था। एक रात वो जब हर रात आया करता था, यूं तो वो जब ऑफिस से वो घर आया करता था तो शाम को जब घंटी बजाया करता था तो पत्नी निकल कर आया करती थी, और जब दरवाजा खोला करती थी तो केवल आप समझ रहे होंगे प्यार नहीं, टकरार। दोनों में टकरार हुआ करती थी। बार बार पत्नी का उसको लड़ना ही हुआ करता था। दरवाजा खोलते उस पर बरसना शुरू हो जाया करता। पति अंदर आया करता था और वो पत्नी से कहा करता था कि अच्छा मुझे खाना तो लगा दो, लेकिन खाने के साथ साथ उसकी लड़ाई भी शुरू हुआ। वो कहती थी अपना आप खाना लगा लीजिए, पता नहीं क्या करते रहते हो, कहाँ जाते हो, कुछ पता नहीं चलता तुम्हारा। क्योंकि हम आमतौर पर हम देखते हैं कि हम बाहर रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी शिद्दत करते हैं कमाने के लिए, पत्नी को पता नहीं रहता। जब वो लौट कर उसने खाना मांगा तो खाना भी उसको नहीं दिया। पति राकेश जो अपने आप किचन में गया, उसने जो भी था उसको लेकर खाना शुरू किया। अगले दिन सुबह होती है। सुबह वो नहा धो के फ्रेश होता है ऑफिस जाने के लिए, और पत्नी से कहता है कि मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, नाश्ता लगा दो, मेरा टिफिन लगा दो। वो बिस्तर में से नहीं उठती। वो कहते मुझ पे नहीं होगा ये रोज रोज, मुझे परेशान करते रहते हो, आप ये करते रहते हो। किस घर में शादी करी मेरे माँ बाप ने, ऐसा मेरे माँ बाप ने घर चुना। वो बेड पे लेटी रहती है और हर रोज यही उसको ताना मिलता है, इससे तो तुम मर जाते, इससे तो तुम कहीं चले जाते। तो कम से कम सब्र था। ऑफिस निकल जाता है राकेश, जैसा प्रतिदिन जाता है, और शाम को पत्नी भी इसी बीच दोपहर में अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाती है। शाम को वो पत्नी भी इसी बीच अपने बच्चों के साथ मार्केट घूमने निकल जाती है। शाम को वो घर आती है और 9 बजे का समय हो जाता है, जिस समय पति का इंतजार वो करा करती थी कि पति आ रहा होगा। 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, सो जाती है, सुबह हो जाती है, पति नहीं आता घर। मन विचलित होने लगता है, क्या हुआ, क्यों नहीं आए, और अच्छा हुआ नहीं भी आए, ये भी कहती है वो। कहीं चले गए हो, अच्छा ये चला गए हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पति घर लौट कर। अकस्मात 3-4 दिन बाद उसको पता लगती है कि उसके पति की जान जा चुकी है। वो बदहवास हो जाती है, रोती है, बिलखती है और कहती है कि तुम कहीं भी हो, आ जाओ, जिंदा हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, जो उसको कहना होता है। लेकिन अब पति वापस लौट कर नहीं आए, क्योंकि उसका पति बहुत दूर जा चुका है, जिसकी कभी उसने कामना भी नहीं की। यहां से जीवन संघर्ष का शुरू होता है। कहते हैं ना कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। ये जो हमारा परिचित होता है, जो हमारा हम सफर होता है, उसकी हम अहमियत नहीं समझते। लेकिन जब वो दूर चला जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमसे क्या चीज छूट गई, कौन हमसे दूर गया। ऐसा ही उसके साथ होने लगता है। परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, सब 1-2 दिन तो उसके साथ रहते हैं। उसके बाद शुरू होता है, भाइयों का बंटवारा भी शुरू होने लगता है। उसको जगह कम दी जाती है। वो कहती है कि मेरी तो इतनी होती है। बोले नहीं, इतनी ही मिलेगी जगह, तुम्हें लेनी है लो, नहीं मत। और जो भाई थे उसके, यहां से उस पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। वो चाहते हुए नहीं बता पा रहे। जो कुछ उसे मिला था घर की प्रॉपर्टी में से, घर के हिस्से में से,
वो भी उन भाइयों ने फिर किसी दबाव से या किसी कारण उससे छीन लिया। आज वो अपने पति को याद कर रही थी कि तुम होते तो शायद मुझे इस दुख के पहाड़ से, इस दुखों में नहीं गिरना होता, लेकिन आज तुम नहीं हो तो मुझे इस दुख झेलना पड़ रहा है। ये वो बार बार कह रही है। हम वाकई किसी को बता नहीं सकते। आज वो अपने पति को याद कर रही है। घर से उसको निकाल दिया जाता है। वो कहती है मैं कहाँ जाऊंगी। परिवार के लोग कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ जाओ, जहां जाना आप जाओ। रोती है, बिलखती है, कुछ नहीं होता, आखिर चली जाती है। अपने घर जाती है, जिसको हम मैका कहते हैं, उसका अपना घर जाती है। कुछ दिन तो वहां भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन उसके बाद वहां भी उसकी तानाकशी की छीटाकशी जो शुरू होती है वो भी शुरू हो जाती है। पति पत्नी का प्रेम जो होता है वो वाकई एक अटूट प्रेम होता है। इसका एहसास हमें जब होता है जब इसमें से एक साथी चला जाता है। कैसा जीवन बीतता है उसका कि केवल उसी को पता होता है। यही है कहानी का शीर्षक। जो हमारे पास है और जो हमारे पास मौजूद है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो ऐसी ही आज जो परेशान हुई थी ये पत्नी, ऐसी ही पत्नी परेशान है। तो चलिए, मेरे इस कहानी का दिखाने का मतलब और बताने का मतलब केवल इतना ही था कि आप हमारी कहानी और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि ऐसी कहानियों को ही लेकर हम आपके पास आते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज।